हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेस्ट बुक्स फॉर मैथमेटिक्स क्लास 12th में। यस, क्लास 12th में कौन सी बेस्ट बुक्स हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, कौन सी बुक्स पढ़े सो दैट हमारे जो फाइनल एग्जाम होंगे बोर्ड के एग्जाम, उसमें हमारी अच्छे वे से प्रेपरेशन हो सके और हमारे 90% अबव मार्क्स आ सके। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देखो, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि मैथमेटिक्स की कौन सी बेस्ट बुक्स है, क्योंकि हमारी क्लास 12th जो है वो बोर्ड की है और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेना एक चैलेंज की बात होती है। तो उस चैलेंज को बेटर वे से हैंडल करने के लिए, फेस करने के लिए आपको शुरू से ही तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि जो बच्चे अभी क्लास 12th में अभी एडमिशन ली है, जिन्होंने, मतलब कहने का मतलब अभी क्लास 11th का रिसेंटली रिजल्ट आउट हो चुका होगा ऑलमोस्ट अभी सभी स्कूल में, तो जैसे ही वो क्लास 12th में आए हैं तो उनको नई बुक्स परचेज करनी पड़ेगी। तो वो कौन सी बुक्स हैं जो बेस्ट बुक्स हैं वो बाय करें सो दैट उनका जो ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो बेटर वे से प्रिपेयर हो सके। तो आज का सेशन इसी पर फोकस है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करता हूं क्लास जो 12th है उसकी बोर्ड के जो एग्जाम है उसकी जो बेस्ट बुक्स है, उसमें से पहली बुक जो है वो है एनसीईआरटी की। तो देखो, एनसीईआरटी एक बेसिक बुक है, बेसिक बुक सभी को पढ़नी चाहिए। और आपको जो क्लास 12th है उसमें बहुत सारा जो एग्जाम है वो इस बुक से आता है। तो जो बेसिक बुक से स्टडी करना एक अच्छी बात है। और सेकेंडली, हम इस बुक को फॉलो करके अपने बेसिक कंसेप्ट वगैरह भी क्लियर कर सकते हैं। सेकेंडली, हम इस बुक को तो पढ़ना पड़ेगा ही, क्योंकि बोर्ड का क्लास है, बोर्ड का काफ़ी सिलेबस इससे कवर होता है। तो मैं बात करता हूँ एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी बेसिकली 2 पार्ट्स में आती है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। तो दोनों को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कवर होता है। जो पार्ट नंबर 1 है उसमें बेसिकली ऑलमोस्ट 6 चैप्टर्स आएंगे। बेसिक कौन कौन से चैप्टर्स हैं? एक है रिलेशन फंक्शन, दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा मैट्रिक्स, और फिर डिटर्मिनेंट्स, और इसके अलावा कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये बेसिकली 6 चैप्टर के आसपास इसमें चैप्टर्स बनते हैं। ऐसे ही पार्ट 2 जो है एनसीईआरटी का, उसमें भी ऑलमोस्ट इतने ही चैप्टर बनते हैं, और वो चैप्टर भी इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, 3D, ये सारे चैप्टर्स बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बुक्स आपको बाय करनी चाहिए और इससे शुरुआत करनी चाहिए। और कई बार ये भी देखा गया है कि आपने नॉन मेडिकल लिया है, क्लास 12th में आप जब पहुंच चुके हैं तो आपका एक जो इंजीनियरिंग का एग्जाम भी टारगेट होगा, मतलब आपका जो आगे फ्यूचर में टारगेट जेईई एग्जाम भी है। तो जेईई को भी आगे क्रैक करना, तो उस स्लाइड को भी मैं ध्यान में रखते हुए, मतलब उस एम को भी ध्यान में रखते हुए मैं आपको और भी बुक सजेस्ट करूंगा कि आपको वो बुक्स भी पढ़नी चाहिए। तो गाइज, पहली बुक तो मैंने आपको बता दी, एनसीईआरटी की बुक पार्ट 1 पार्ट 2 ले लीजिए और पहले यहीं से शुरुआत कीजिए। और इसमें एक एक चैप्टर को, एग्जाम्पल्स को बड़ी डीपली स्टडी कीजिए और इसको बेटर वे से पढ़ने की कोशिश कीजिए और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप नेक्स्ट बुक जो है वो मैं सजेस्ट करूंगा रेफरेंस बुक, क्योंकि रेफरेंस बुक में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमारी प्रेपरेशन को थोड़ा और बेटर बना देते हैं। जो नेक्स्ट बुक है वो कौन सी बनती है? वो है RS अग्रवाल की। काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें भी काफ़ी आप चैप्टर्स स्टडी कर सकते हैं। क्यों एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा? क्योंकि आपका जो टारगेट है जेईई का एग्जाम है। तो जेईई के एग्जाम के लिए आप RS अग्रवाल जहाँ RD शर्मा, तीसरी रेफरेंस बुक बता रहा हूँ, RD शर्मा। तो ज़्यादा बुक्स भी नहीं बाय करनी, एनसीईआरटी तो बाय करनी है, एनसीईआरटी को फोकस करना है। एनसीईआरटी के बाद RS अग्रवाल जहाँ RD शर्मा, किसी एक बुक को आप बाय कर लीजिए और उस पर फोकस कर लीजिए। क्योंकि RS अग्रवाल के जो सारे हैं मैं वो चैप्टर्स आपको बता देता हूँ, उसमें बेसिकली कंटेंट यही सेम और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स तो बनेंगे प्लस कुछ एक्स्ट्रा इसमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट 30 के आसपास चैप्टर्स हैं, 32 के आसपास, 32 33 के आसपास चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर सारे आपको स्टडी करने हैं और इन पर फोकस करना है। तो अगर इस बुक को आप फोकस कर लेते हैं तो आपकी काफ़ी डीप स्टडी हो जाती है, आपकी बेसिक कंसेप्ट काफ़ी अच्छे वे से प्रिपेयर हो सकते हैं। तो गाइज, चाहे RD शर्मा हो चाहे RS अग्रवाल हो, दोनों में से एक बुक को फोकस कीजिए और एनसीईआरटी के बाद ही इसको शुरू कीजिए। जैसे एनसीईआरटी के मान लो आपने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर कंप्लीट किया है, तो वो इस चैप्टर को खत्म करते ही आप RS अग्रवाल को पकड़ लीजिए
और उसके सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर करते करते आप इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी एनसीईआरटी की तो प्रेपरेशन हो जाएगी, प्लस आपके एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप पे टिप पर आ जाएंगे क्वेश्चंस। तो गाइस ये मैंने आपको सजेस्ट किया कि आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा में से एक बुक आपने बाय करनी है, एनसीईआरटी के बाद उसको प्रिपेयर करना है। मार्केट में तो बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा जो बुक है एक मुझे अच्छी लगी वो है मॉडर्न एबीसी की बुक। यस, मॉडर्न एबीसी की मैथमेटिक्स की, ये भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में आती है। जेपी महिंद्रू और भरत महिंद्रू की बुक है, काफी अच्छी बुक है। इसमें भी काफी आप बेटर वे से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने चैप्टर्स को, क्योंकि मुझे इसमें एग्जाम्पल्स और कंसेप्ट काफी अच्छे लगे। मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर। इस बुक का थोड़ा सा कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा और इजी मिलेगा आपको। तो गाइज जैसे ये फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो इसमें जो चैप्टर में थोड़े कंसेप्ट्स हैं बहुत अच्छे वे से दिए हुए, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे ये दिया हुआ रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन वर्ड की डेफिनेशन दी है, कंसेप्ट उसको पिक्चर में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह की बुक को आप फोकस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं बेटर वे से। तो ये मैंने सजेस्ट किया कि आप इसको भी बाय कर सकते हैं। लेकिन आपको मेनली क्या है कि जेई की प्रेपरेशन करनी है, तो जेई की प्रेपरेशन के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी पड़ेगी और उन एक्स्ट्रा बुक्स में ये बुक आपको बेस्ट वे से ज़्यादा मतलब अच्छी प्रेपरेशन करवा सकती है। तो जेई के एग्जाम के लिए कुछ और बुक्स भी आती हैं मार्केट में, वो जेई एडवांस और मेन लेवल की बुक्स होती हैं। तो उसमें एरिहंत पब्लिशर की अच्छी बुक आती है और एरिहंत के कंपैरेटिव एक सिंगेज वालों की भी बुक आती है, सिंगेज पब्लिशर। तो सिंगेज का सेट आता है 5-6 बुक्स का सेट आता है, एरिहंत का भी 5-6 बुक्स का सेट आता है। तो इन दोनों में से कोई भी बुक आप बाय कर सकते हैं गाइज। तो ये बुक भी आपको बेस्ट वे से प्रेपरेशन में हेल्प करेगी। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको ये दिखा सकता हूँ, ये मैंने एरिहंत की बाय की है, मैं एरिहंत की मैं देख रहा हूँ। तो इसमें मैंने काफ़ी अच्छे से इसको स्टडी किया है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज और सेशंस वगैरह दिए हुए हैं। तो सेशंस में एक एक चैप्टर को बड़े बेटर वे से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे ये सेशन 5 है, सेशन 5 में ट्रिग्नोमेट्री की मैं बुक दिखा रहा हूँ, ऐसे 5 बुक्स का सेट आता है। तो आप इनमें से कोई भी एक सेट परचेज करते हैं, सिंगेज। और इसमें थोड़ी सी आपको ये है कि आप प्रॉब्लम इसमें ये है कि आपका सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको इसको, ठीक है। और इसमें जो सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो मतलब आपको सारी बुक सॉल्व करनी पड़ेगी। तो बुक सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको बेसिक कंसेप्ट वगैरह सारे क्लियर होने चाहिए। जैसे ही बेसिक्स वगैरह आपके क्लियर होंगे तभी आप आगे नेक्स्ट मतलब आप नेक्स्ट आगे बुक को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा कि आप इस बुक को हैंडल करें। तो गाइस सबसे मैं यही तो सजेस्ट कर रहा हूं कि यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक कंसेप्ट आपके कहाँ से क्लियर होंगे? एनसीईआरटी की बुक से। एनसीईआरटी की बुक को करने के बाद आप आर.एस. अग्रवाल और आर.एस. अग्रवाल के बाद आप किसको परचेज कर सकते हैं? जेई के लेवल की बुक्स को पढ़ सकते हैं। तो जेई के लेवल की बुक्स के बारे में बात की मैंने, तो उसमें आपको मैंने बताया यहाँ पे एरिहंत और जहाँ सिंगेज की। सिंगेज और एरिहंत में थोड़ी सी डिफरेंस ये है कि सिंगेज में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो सकती है। तो ये है बेस्ट बुक्स जो मैंने आपके साथ सजेस्ट की। तो आई होप कि आज का जो सेशन है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने सारी बुक्स को नोट कर लिया होगा और अपनी जो क्लास 12th में पहुंचते ही जो प्रेपरेशन करनी है जेई की, तो वो इन बुक्स से करेंगे तो आपका बेस्ट वे से प्रेपरेशन हो सकेगी। और आने वाले टाइम में मैं भी आपके साथ क्लास 12th के एक एक चैप्टर की वीडियो आपके साथ शेयर करने लगा हूं। तो यहीं पे सेशन आज का क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।